इसके साथ ही मैंने 5 जो वेराइटियाँ थी उनको चुना है जो आपके साथ साझा करूँगा। ये तो थे हमारे विकेश जी दायल जो कि आज के इस वीडियो में हमारे साथ शेयर करेंगे मूंग की टॉप 5 वैरायटीज। चलिए ले लेते हैं हम आपको उनके फार्म पे और सुनते हैं उन्हीं के जुबान में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी ज्ञान में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग की टॉप 5 वैरायटीज के बारे में। मेरे एक मित्र और हमारे युवा किसान और तकनीकी खेती करने वाले विकेश जी दायल से, जिन्होंने मूंग की टॉप 5 वैरायटीज हैं वो सिलेक्ट कर रखी हैं और कैसे उसको सिलेक्ट किया है वो इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। विकेश जी नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, मैं पिछले 4-5 साल से मूंग की खेती कर रहा हूँ। मूंग की खेती का रास्ता मैंने इसलिए चुना, ये कम लागत की भी फसल है और इसको हम 6 महीने में इसकी 2 फसलें ले सकते हैं, खरीफ और जायद के रूप में। और इसलिए इसके साथ ही मैंने 5 जो वेराइटियाँ थी उनको चुना है जो आपके साथ साझा करूंगा, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने में प्रमुख रहेगी और किसान भाइयों की आय बढ़ाने में उसके वो एक वरदान साबित हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 में हमने रखा है SML 668 को, जो एक अच्छी वेराइटी है। इसको अगेती और पिछेती दोनों में बुआई कर सकते हैं और इसकी एक विशेषता है कि इसकी फलियां बड़ी और दाने मोटे होते हैं और इसके लिए दोमट और हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो तो अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसका उत्पादन 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ रहता है। इसके अंदर पीलेपन रोग की संभावना दूसरी किस्मों से ज़्यादा रहती है। इस कारण किसान है जो इस किस्म को कम लगाना पसंद करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 पे हमने रखा है MH 421 और बंसी को। ये भी अच्छी किस्में हैं जो किसानों के उत्पादन बढ़ाने में सहायक रही है और इनका उत्पादन भी 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ रहा है और इनके लिए भी दोमट और हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है और इनका उत्पादन तो अच्छा आ रहा था, पर इनका उत्पादन घटने का कारण ये रहा कि इनके अंदर बीज मिक्सिंग प्रॉब्लम के कारण इनका उत्पादन पिछले सालों से घट रहा है और इस कारण इनसे किसानों का विश्वास उठता जा रहा है इन किस्मों से। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 वैरायटी की। जो नंबर 3 पे हमने रखा है विजेता और वैशाखी को, जो अच्छी किस्में हैं और किसानों की आय बढ़ाने में भी आगे जाकर वरदान साबित हो सकती है और इनका उत्पादन भी 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ रहता है और इनके लिए भी दोमट और हल्की दोमट वाली मिट्टियां उपयुक्त है और साथ ही साथ अच्छे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और मंगलम सीड की जो वैशाखी किस्म है, ये नागौर एरिया में अपना वर्चस्व बनाए हुए है और वहाँ पर किसानों की आय बढ़ाने में सहायक रही है और किसान इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 पर हमने रखा है MH 1142 को। 1142 जो किस्म है हिसार यूनिवर्सिटी द्वारा निजात की हुई नई किस्म है और ये किस्म MH 421 का सुधरा हुआ रूप है और MH 421 का उत्पादन धीरे धीरे घट रहा था। उसको देखते हुए हिसार यूनिवर्सिटी द्वारा MH 1142 को नई किस्म को निजात किया और यह किस्म किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो सकती है और इसका उत्पादन भी 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ रहता है। इसके लिए भी दोमट और हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है और अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो तो किसानों की आय बढ़ाने में वरदान साबित हो सकती है। तो विकेश जी, जो ये किस्म निजात की है हिसार यूनिवर्सिटी ने, इस किस्म को कौन कौन से राज्यों के लिए रिकमेंड किया? जैसे कि हर यूनिवर्सिटी बताती है इसके बारे में, कौन कौन से राज्यों के लिए किया इनको? जहाँ तक मैं जानता हूँ इसको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी, इन राज्यों में ये किस्म किसानों को अच्छा उत्पादन दे सकती है, किसानों को आय बढ़ाने में भी वरदान साबित हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा नंबर 1 वैरायटी का, तो जो कि काफी एक इंटरेस्टिंग वैरायटी रहेगी आपके लिए। तो विकेश जी, आप उसके बारे में बताइए दर्शकों को। जी, मैंने नंबर 1 पर यमुना और स्टार एग्री सीड की 444 वैरायटी को रखा है, जो बहुत ही अच्छी किस्में हैं। येलो मोज़ेक के प्रति भी प्रतिरोधी किस्म है और इनका जो उत्पादन है वो 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ रहता है। इसके लिए भी दोमट और हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है और साथ ही साथ अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो तो ये किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। तो विकेश जी, आपने नंबर 1 जो का पायदान था वैरायटीज का, उसमें आपने 2 वैरायटी चुनी है, स्टार एग्री की 444 और यमुना सीड्स है, यमुना जो वैरायटी है अमूल सीड्स की। तो आपके लिए भी काफी मुश्किल रहा होगा। तो आपने किस प्रकार से देखते हैं कि कौन सी वैरायटी इन दोनों में से ज्यादा अच्छी है, किस एंगल से? जी, मैंने नंबर 1 पे यमुना और स्टार एग्री सीड की 444 को रखा, तो इन दोनों में से मैं स्टार एग्री सीड 444 की तरफ जाऊंगा। कारण यह है कि आज के टाइम में फसलों की कटाई के लिए लेबर वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती है और इसको देखते हुए कि स्टार की जो 444 है उसकी हाइट अच्छी होती है,
फलियां जो झड़ती नहीं है तो वो क्या कंबाइन वगैरह से भी निकाल सकते हैं। तो मैं स्टार 444 की तरफ जाना चाहूँगा। तो लेकिन इनका उत्पादन लगभग सेम है। हाँ बिल्कुल, इनका उत्पादन सेम है। 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ हम उत्पादन होता रहा है। मैंने पिछले साल यमुना और स्टार एग्री सीड 444 को लगाया, इनमें से इनका उत्पादन सेम रहा, लेकिन स्टार एग्री सीड की 444 है और इसकी क्या है, फलियां वगैरह झड़ती नहीं है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो कंबाइन वाला है, कंबाइन से हम निकाल सकते हैं, तो हमें निकालने मौसम वगैरह बरसात के कारण फसलें ख़राब हो जाती है, उनके काटने पर बारी बारी उनको जो ढेरियाँ होती हैं उनको पलटना पड़ता है। तो इस कारण क्या स्टार की जो 444 है, इसकी हाइट अच्छी होने कारण हम टाइम से फसल को हार्वेस्टर या कंबाइन से निकाल सकते हैं। पंजाब जैसे राज्यों में जायद के रूप में जो मूंग की फसल लेते हैं, उनमें क्या है कि जायद की फसल के बाद में खरीफ की जो धान की फसल उगानी होती है, उसके लिए उसको टाइम से निकालना पड़ता है। इसके लिए जो स्टार की 444 है, ये जल्दी कुछ 5 से 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाती है, जो ग्रामोसोन के छिड़काव करके इस फसल को कंबाइन द्वारा निकाल लेते हैं और आगे की धान की रुपाई जो है वो टाइम से हो जाती है। और राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी है कि जो खरीफ के रूप में हम मूंग की फसल लगाते हैं, और यमुना और जो स्टार एग्री सीड 444 वेराइटियाँ हैं, उनमें से जो स्टार की 444 है वो 8 से 10 दिन पककर पहले तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों को क्या है कि इसमें टाइम मिल जाता है सरसों की फसल लगाने के लिए। तो वो क्या है कि उसका जो ज़मीन होती है वो जल्दी खाली हो जाती है और उसका अच्छे से बुआई करके और आगे की फसल हम जैसे सरसों को लगा सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम कम है और हम अगर मूंग की बुआई करना चाहते हैं तो 444 को लगा सकते हैं। अगर हम टाइम से बुआई करें तो हम दोनों वेराइटी यमुना और स्टार 444 की बुआई कर सकते हैं। इनका उत्पादन है जो सेम रहेगा। धन्यवाद किसान भाइयों, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खेती बाड़ी ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।